हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट एसएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे ज्योमेट्री। आज से हम ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 में आपको दूंगा लाइंस एंड एंगल्स पे। धीरे धीरे करके हम सारे पार्ट्स इसके कवर करेंगे। बस यहाँ पे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस पे ध्यान दीजिएगा। मैंने थोड़ा स्ट्रक्चरिंग इसमें की है कि आपको कैसे पढ़ाना है ताकि सब कुछ समझ में आ जाए। आपने हो सकता है पहले से भी पढ़ रखा हो, फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि हम शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन को देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और कैसे उनको सॉल्व करना है ताकि आसानी से वो सॉल्व हो जाए। तो इसी क्रम में सबसे पहले हम कुछ थ्योरीज डिस्कस कर लेंगे एक दो पार्ट में। जो आपकी बेसिक थ्योरी हैं उनको कहूँगा, और उसके बाद जो आपकी एडवांस में थ्योरी आती जाएंगी, थ्योरम्स वगैरह जो होंगी, वो मैं क्वेश्चन के साथ साथ ही आपको डिस्कस करता रहूँगा। लेकिन एक जो बेसिक आइडिया है ज्योमेट्री से रिलेटेड, जो कि हम लोग 7 से लेकर के 9 तक पढ़ते थे, उसको एक बार हम रिकॉल कर लें, जिससे जिन लोगों ने नहीं भी समझा होगा तब वो अब समझ जाएंगे कि आगे कैसे उनको यूज़ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक आइडिया देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि कितने टाइप्स के आपके एंगल्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं, और अगर वो लिखा होगा तो उसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे मैं एकदम बेसिक नहीं जा रहा हूँ कि आपको पॉइंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताऊँ। बहुत ही ज़्यादा बेसिक है वो आप पढ़ सकते हैं खुद से भी। यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंगल्स पे अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे आपके 4 टाइप के टोटल एंगल्स निकलते हैं। एक तो होता है क्या, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या है कि वो आपका एंगल, अगर मैं एंगल को एक्स मान लूँ तो वो आपका एंगल जो आपका 0 से बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा होता है, वो क्या कहलाएगा, आपका एक्यूट एंगल। हिंदी में क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा हिंदी और इंग्लिश के लिए कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ओके, तो ये क्या होता है, एक्यूट एंगल। इसी तरह अगर हम राइट एंगल की बात करें कि राइट एंगल क्या होता है, तो राइट एंगल का मतलब जहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री होती है। तो अगर एक्यूट एंगल का चित्र यहाँ पे बना के दिखाऊँ आपको, तो अगर आपका कोई भी ऐसे मान लीजिए डायग्राम बनता है, ये आपका मैं कहता हूँ कि 45 डिग्री है, तो ये आपका एक्यूट एंगल होगा। क्यों? क्योंकि ये 0 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो होगा वो क्या होगा, न्यून कोण या एक्यूट एंगल। जो एकदम क्या होगा, 90 डिग्री पे ही होगा, ऐसे सीधे खड़ी लाइन आपकी होगी, तो इसको क्या कहते हैं, हम राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, या हम हिंदी में क्या कहते हैं, समकोण। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो आपको राइट एंगल बोले, समकोण बोले, मतलब क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल की अगर बात करें तो ऑब्ट्यूस एंगल आपका क्या होता है, जो 90 डिग्री से आपका, जिसमें एक्स बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, तो उसे क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या है, जैसे मैं ये कोण यहाँ पे बनाऊं तो ये आपका कह दूं कि 135 डिग्री है, तो 135 डिग्री बताइए 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा होगा, तो उसे क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। चौथा आपका क्या होगा, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री होती है, उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो अगर मैं ऐसे सीधी लाइन कोई भी खींचूं तो ये आपका क्या होगा, स्ट्रेट एंगल, मतलब 180 डिग्री। चाहे ऐसे में खींचूं चाहे इस तरीके से, सीधी लाइन बस होनी चाहिए, वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेट एंगल होता है। इसी के साथ एक और अगर आपको इसी क्रम में मैं बताता चलूँ, पांचवा पार्ट इसमें अगर मैं जोड़ दूं तो उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होता है, ऐसा एंगल जो 180 से बड़ा हो, वहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, वो 180 से बड़ा होगा लेकिन वो 360 से आपका छोटा होगा। ठीक है, तो अगर मैं कोई एंगल ऐसे मान लीजिए खींचता हूँ इस तरीके से, तो ये मान लीजिए क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया। आपको ये तो पता है कि हम अगर एक बिंदु के परितः चारों तरफ घूमे तो आपका टोटल 360 डिग्री एंगल ही बनता है, मतलब मैक्सिमम आपका 360 डिग्री बनेगा। इसके बाद और घूमेंगे तो बस उसी में हम गुणा करते जाते हैं, 360 गुणे 2 3 ऐसे करते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 45 डिग्री बना, तो अगर मैं कहता हूँ इसका रिफ्लेक्स एंगल ज्ञात करिए, तो रिफ्लेक्स एंगल ये वाला पार्ट होगा जो इसके पीछे आपका बन रहा है, जो कि आपका 180 से तो बड़ा होगा लेकिन 360 से आपका छोटा होगा। तो इसे क्या कहेंगे, हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, 360 में से आप 45 को घटा देंगे तो आपको रिफ्लेक्स एंगल निकल आएगा। तो यहाँ पे देखिए 10 में से 5 गया 5, 5 में से 4 गया 1, और ये आपका क्या बचा 3, कितना गया 315 डिग्री। ये आपका जो बाहर की तरफ बन रहा है। ओके, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। टाइप्स ऑफ एंगल आपको समझ में आ गया होगा कि 4 टाइप के आपके बेसिक होते हैं और एक आपका पांचवा क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब आगे हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स में। तो इसको आपको याद कैसे करना है कि एक दो बार आप इसको देख लीजिए कि क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स और सप्लीमेंट्री पेयर्स के एंगल्स, उसके बाद आपको समझ में आ जाता है। और मैं कहूँगा इसको आप इंग्लिश में ही अगर देखिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि समझना यहाँ पे आसान होता है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, पूरक कोण और समपूरक कोण, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर मैं बात करूं तो ऐसे दो एंगल्स जिनको जोड़ दिया जाए तो 90 डिग्री आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अगर मैं ऐसे लेता हूं, कोण x प्लस कोण y बराबर में अगर 90 डिग्री हो गया तो ये कोण x और कोण y क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म करते हैं। और अगर मैं ये कह देता हूँ कि कोण x और कोण y आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स के एंगल्स हैं, तो अगर मैं कोण x की वैल्यू यहाँ पे दे दूँ, कोण x की वैल्यू हो जाएगी 35 डिग्री, तो कोण y की वैल्यू क्या होगी। तो आप कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री आता है, कोण x की वैल्यू पता है, तो कोण y की वैल्यू निकालने के लिए 90 में से उतना आप घटा देते हैं। 10 में से 5 गया 5 और आपका 8 में से 3 गया 5, कितना गया 55 डिग्री। ये आपका कोण y की वैल्यू ये बताता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे तो मतलब क्या है, 90 डिग्री से यहाँ पे मतलब निकलता है। और सप्लीमेंट्री एंगल की अगर बात करूँ तो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है कि ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पे जो उनका योग है वो कितना है, 180 डिग्री है, उनको क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 180 डिग्री एग्जैक्ट आना है, यहाँ पे 90 डिग्री एग्जैक्ट आना है, उसमें कोई भी कमी या कुछ भी ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो अगर मैं कह दूं जैसे कि यहाँ पे कहा था कि कोण x की वैल्यू मैं यहाँ पे दे दूं आपको कि कोण x की वैल्यू यहाँ पे है 95 डिग्री, तो आप कोण y की वैल्यू बताइए अगर वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो कोण x की वैल्यू पता है तो कोण y की वैल्यू आपको पता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो 180 में से घटाना होगा आपको। तो 180 में से आप घटा लीजिए 95 को, देखिए कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5 और आपका यहाँ पे कितना बचता है 17। 17 में से आप 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। तो 85 डिग्री आपका क्या आ जाता है, कोण y। तो मेरे ख्याल से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल आपको समझ में आया होगा। फिर भी कभी भी कंफ्यूज हो जाए आप करते समय तो एक बार आके इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर से बोलूं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स 180 डिग्री के होते हैं, दो पेयर्स। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, कुछ लोगों के मन में हो सकता है सवाल हो सकता है कि यहाँ पे आपके दो ही कोण होंगे सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, एक या दो से अधिक आपके कोण नहीं हो सकते। मतलब ऐसा नहीं हो सकता आप तीन कोणों को कह दीजिए कोण x प्लस कोण y प्लस कोण में z बराबर में 90 डिग्री है तो तीनों क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो ऐसा नहीं होगा, दो कोण ही आपके लिए जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। चलिए आगे चलते हैं, हम बात करते हैं एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं इसके बारे में। तो एडजेसेंट एंगल की परिभाषा क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं दो कोई लाइन खींचता हूँ, कोई भी आपके दो एंगल्स यहाँ पे मान लीजिए ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। तो ये आपकी एक लाइन हो गई, ये आपकी एक लाइन हो गई। अगर इनके बीच में कोई भी एक कॉमन आपको लाइन मिलती है और कॉमन वर्टेक्स मिलता है, जैसे कुछ इस तरीके से, तो आपस में इनके द्वारा जो बने अब कोण हैं वो क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए कोण ए हो गया, ये कोण बी हो गया, तो कोण ए एंड बी क्या है, एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में कभी भी कहीं पर भी क्वेश्चन दिया जाता है कि कोई भी कोण आपके एडजेसेंट हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि उनके बीच में एक आपकी कॉमन रे होगी या कॉमन लाइन होगी, जिसकी वजह से वो एडजेसेंट होते हैं। ओके, तो इसको आप देख सकते हैं, अलग अलग तरीके से भी इसके शेप एंड फिगर बना सकते हैं। जैसे अगर मैं ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है, दो लाइंस हैं और एक ये आपकी लाइन है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये दोनों कोण भी क्या आपस में एडजेसेंट हैं, क्योंकि ये दोनों लाइन के आपके बीच में एक कॉमन लाइन आपको मिलती है। अगर मैं बात करूं इस लाइन की, इस लाइन को लेकर के मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये दोनों आपस में एडजेसेंट हैं, क्योंकि एडजेसेंट होने के लिए हमको एक बीच में लाइन चाहिए होती है जो दोनों लाइंस के बीच में आपकी कॉमन हो। ओके, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। इसी की तरह कुछ कन्फ्यूजिंग सा आपका होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, क्योंकि एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, दोनों में डिफरेंस इतना सा है कि अगर हम लीनियर पेयर की बात करें तो इसमें भी आपका एक कॉमन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे जो दो और लाइंस आपकी बन रही हैं जिनके बीच में हम कॉमन ढूंढ रहे हैं, वो आपकी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, तभी आपके लीनियर पेयर बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ये जैसे मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, बीच में आपका पॉइंट है, ये मान लेता हूँ ए है, ये बी है, ये ओ है,
तो बीच में से आप कोई भी यहाँ पे लाइन पुट करते हैं, मान लीजिए इतना है, तो अब ये क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। मान लीजिए x है और ये y है और ये आपकी रे क्या है, c है। तो अब ये x और y क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं और इनकी खासियत क्या होती है कि कोण x प्लस कोण y बराबर में 180 डिग्री होते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लीनियर पेयर वाले एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप बस ये देखिएगा कि एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या है कि जहाँ पे आपको दो साइड्स दी हों और उनके बीच में कॉमन साइड आपकी निकल के जाए और दो आपके एंगल्स बनते हैं, तो वो दोनों आपके एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। और लीनियर पेयर भी एडजेसेंट एंगल्स ही होते हैं, लेकिन उनकी खासियत क्या होती है कि उसमें जो दोनों अनकॉमन साइड हैं, अनकॉमन मतलब जो कॉमन नहीं है, वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है। मतलब इस पूरे को अगर हम मिला दें यहाँ से यहाँ तक तो ये आपका 180 डिग्री बन जाता है। तो उसके बीच में से अगर कोई भी लाइन आपकी ड्रॉ होती है, कट होती है, कोई भी साइड आती है, तो वो आपकी क्या बनाती है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स किसे कहते हैं। और दोनों के बीच में डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा, एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या है, लीनियर पेयर का मतलब क्या है। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं एक्सटीरियर एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स की। एक्सटीरियर और इंटीरियर, ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही मज़ेदार भी होता है। अगर आपको पता है ये कॉन्सेप्ट तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को कर पाते हैं अपने एग्ज़ाम में। नहीं पता होता है तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी आपके छूट जाते हैं, क्योंकि आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। तो मैं बात करूँ अगर त्रिभुज की, तो त्रिभुज का चित्र अगर यहाँ पे मैं ऐसे बनाता हूँ, ये आपका त्रिभुज है, मतलब इसमें 3 भुजाएं हैं। तो ABC इसका नाम मैं रख दूं, अगर ABC ये त्रिभुज है तो इसमें 3 इंटीरियर आपके एंगल्स होंगे, ठीक है। मान लीजिए एक एंगल ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, 3 एंगल्स हो गए आपके। और इसी तरह इसमें आपके एक्सटीरियर एंगल्स भी निकलते हैं। जैसे अगर मैं BC वाली लाइन को थोड़ा सा आगे और प्रोड्यूस कर दूं, तो ये जो आपका एंगल बनेगा ये आपका क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल कहलाता है, बहिष्कोण जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक इसी तरह अगर मैं इस वाली लाइन को आगे प्रोड्यूस कर दूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, बहिष्कोण हो जाएगा। ठीक इसी तरह अगर इस वाली लाइन को मैं आगे प्रोड्यूस करता हूं तो ये आपका क्या हो जाता है, बहिष्कोण हो जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको क्या पता करना है, देखिएगा जरा ध्यान से, कि अगर मैं यहाँ पे नाम दे दूँ, ये मान लीजिए मैं x दे देता हूँ, y दे देता हूँ और z दे देता हूँ। बाहर वाले कोणों को अगर मैं नाम देता हूँ A, B एंड C नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये आपके 3 नाम मैंने दे दिए। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कोण A की, ध्यान दीजिएगा, कोण A ये है, ठीक है, कोण A की। तो कोण A बराबर क्या होगा कि इसके अपोजिट में जो दोनों आपके इंटीरियर एंगल्स होंगे, इनके योग के बराबर होगा इसका मान, ठीक है। तो यहाँ पे कोण A बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कोण X प्लस में कोण Y। ध्यान में रखिएगा, कोण A जिसके साथ कोण बना रहा होगा इंटीरियर एंगल्स, अंतः कोण जिसके साथ बना रहा होगा Z के साथ, उसको छोड़ करके बाकी जो भी बचेंगे वही उनका योग क्या हो जाएगा, कोण A के मान के बराबर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी होती है आपके ट्रायंगल्स की। इसी तरह अगर मैं कोण B की बात करूं तो बताइए, कोण B किसके साथ आपका बन रहा है, x के साथ बन रहा है, तो x को छोड़ दीजिए, y और z मतलब जो उसके अपोजिट में पड़ते हैं उनको आप क्या लीजिए, जोड़ लीजिए। कोण y प्लस कोण में z, ये आपका क्या होगा, कोण B का मान होगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कोण C की बात करूं तो कोण C बराबर क्या हो जाएगा, y के साथ बना रहा है तो x और z को आप ले लीजिए और जोड़ दीजिए, कोण x प्लस में कोण z, ये आपका क्या बन गया, कोण C के लिए आपकी प्रॉपर्टी निकल के आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी होती है प्रॉपर्टी। अगर ये पता है आपको तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे एग्जाम में, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको स्किप कर देते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि इसको लगाना है। ओके, तो बस इतनी सी छोटी सी बात है। यहाँ पे आपको कोई भी कोण दे देगा, कोण A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू पूछी जाएगी तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। या फिर कोण ABC की वैल्यू में से कोई दे देगा और आपसे दूसरी वैल्यू पूछेगा तो उसको आपको कैसे निकालना है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स पे डिपेंडेंट होता है, या फिर हम कह दें ट्रांसवर्सल लाइन पे डिपेंडेंट होता है। वो क्या होता है कि देखिए, सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी 2 लाइन्स हैं, ऐसे मान लीजिए ऐसे 2 लाइन्स हैं और कोई एक लाइन इनको ऐसे आके कट करती है, तो ये जो लाइन इनको कट कर रही है, मान लीजिए इसका नाम C है, तो हम C को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, ठीक है। तिर्यक रेखा हिंदी में कहेंगे तो तिर्यक रेखा और इंग्लिश में कहेंगे तो ट्रांसवर्सल लाइन, कि ऐसी लाइन जो 2 लाइंस को 2 जगह पे आपकी कट करती है, 2 और मोर पॉइंट्स पे कट करे, मतलब
दो लाइन्स होंगी तो दो जगह पे कट करेगी, तो इसे क्या कहेंगे हम, ट्रांसवर्सल लाइन। तीन लाइन होगी तो उसने उन्हें तीन बार ये कट करेगी, तो आपकी क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। लेकिन यहाँ पे हमको समझना क्या है कि अगर कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन किन्हीं दो पैरेलल लाइंस को कट करेगी तो क्या आपकी कंडीशंस बनती हैं, क्या आपके एंगल्स बनते हैं, बस वो समझना है हमको, ठीक है। ये तो एकदम बेसिक सा है ट्रांसवर्सल लाइन के लिए। मान लीजिए यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस में खींचता हूँ, पैरेलल लाइंस आप समझते हैं ना, समांतर रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं भी काटती नहीं है। मान लीजिए दो पैरेलल लाइंस आपकी बन गई, इनको मैं नाम दे दूँ, कोई भी आप सोच लीजिए, कोई भी नाम मैं इनको दे देता हूँ, मान लीजिए दे देता हूँ LM, ज़्यादातर नाम ऐसे ही दिए जाते हैं। और एक लाइन इनको ऐसे कट कर रही है, और जो लाइन इनको कट कर रही है मान लीजिए उसका नाम क्या है, P नाम दे दिया मैंने, ठीक है। P लाइन इनको कट कर रही है इस तरीके से। तो अब क्या है, दोनों समांतर लाइनें हैं, दोनों के बीच में L और M क्या है, आपस में समांतर हैं, पैरेलल हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या कंडीशन बनेगी उसको देखिएगा। यहाँ पे मैं कोणों के नाम लिख दूँ, अगर ये एक कोण बना तो इसे एक कह दूँ, ये बना तो इसे दो कह दूँ, ये बना तो इसे तीन कह दूँ, और ये बना तो इसे चार कह दूँ। ठीक यही कहानी इधर भी कह कर देता हूँ, ये 5, ये 6, ये आपका 7 और ये आपका 8। तो देख रहे हैं क्या, 8 कोण ये लाइन बनाती है, तिर्यक रेखा जो बीच में से इनको कट कर रही है। अब इसमें हमको समझना क्या होगा कि यहाँ पे कोण 1 और आपके कोण 5, देखिए एक ही साइड में बन रहे हैं। देखिए ये आपका कोण 1 है और ये आपका कोण 5 है। लाइन को देखेंगे आप तो एक ही साइड में बन रहे हैं, तो इनको आपको क्या कहना होता है, इनको कहते हैं हम, इंग्लिश में कहेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स और हिंदी में कहते हैं संगत कोण, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे हम, संगत कोण, और इंग्लिश में क्या कहेंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और जब भी ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होती हैं और ये कोण आपके बनते हैं तो ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कौन कौन से इसमें करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, केवल एक ही नहीं बल्कि 2 और 6 भी आपस में क्या हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक इसी तरह अगर नीचे आ जाएं तो देखिए 3 और 7 एक ही तरह से बन रहे हैं आपके, तो ये भी आपके क्या होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे और आपस में बराबर होंगे। और इसी तरह हम 4 और 8 की बात करें तो ये भी आपके क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स और आपस में बराबर हैं। तो ध्यान रखिएगा कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की जब बात की जाएगी तो आपके एक ही तरह के एंगल्स बनते हैं, तो और ये आपस में क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस पे बन रहे हैं तो इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम कुछ आगे बढ़ेंगे। अब ये तो आपके मान लीजिए करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, या हिंदी में कहें तो संगत कोण हो गए। इसके बाद और सारे कोण कौन कौन से बन रहे हैं उसको भी हम देखेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कोण 1 और कोण 3 की, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर। कोण 1 और कोण 3, ये ध्यान दीजिएगा, कोण 1 और कोण 3। और इनको हम कहते क्या हैं, इंग्लिश में तो हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब अगर दो लाइन आपस में ऐसे क्रॉस कर रही हैं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या कहलाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये आपस में बराबर भी होते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। और इसी तरह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में बराबर होता है और ये एक दूसरे के सामने होता है, शीर्षाभिमुख कोण ये भी हो गया। और क्या कहेंगे इंग्लिश में हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे देखेंगे कोण 1 और कोण 3 भी क्या है, आपस में बराबर हैं। दो लाइन्स देखिए कट कर रही हैं एक दूसरे को, तो ये आपस में बराबर होंगे। इसी तरह कोण 2 और कोण 4 भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दूसरे नीचे आ जाए तो कोण 5 और कोण 7 भी आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। और कोण 6 और कोण 8 भी आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और हिंदी में क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसके बाद और कौन कौन से एंगल आपके बन रहे हैं, तो अगर आप लाइन को ध्यान से देखिए तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये L लाइन है और ये M लाइन है। तो ये 4 कोण तो आपके अंदर बन रहे हैं और 4 कोण इन दोनों लाइन के बाहर बन रहे हैं। ठीक है, तो इसी के आधार पे हमको दो पेयर और मिलते हैं, किसके, हम जिनको कहते हैं क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, हिंदी में कहेंगे तो एकांतर अंतः कोण और एकांतर बहिष्कोण या एकांतर बाह्य कोण। तो ये होते क्या हैं, देखिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है आपके लिए, क्योंकि यही आपको पहचानना आना चाहिए कि अगर यहाँ पे मान लीजिए ऐसे मैं बताता हूँ दूसरा एक फिगर यहाँ पे ऐसे, ताकि आपको साफ साफ नजर आए। ऐसे एक लाइन ये क्रॉस करती है, तो ये वाला जो कोण होगा, देखिए अंदर बन रहा है, तो ये वाला कोण एकांतर बोला जाता है हिंदी में, मतलब एक का अंतर होगा। और इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट का भी मतलब क्या होता है, एक का अंतर। ठीक है, मतलब एक आपको छोड़ देना है।
तो अगर आपकी ये इतने सारे आपको कोण बने हुए हैं और केवल आपको इंटीरियर एंगल्स को देखना है, तो आप किसी भी साइड से चलिए, एक कोण छोड़ के जिस कोण पे पहुंचेंगे वही क्या होगा, आपस में बराबर होगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं 5 से चलूँ और 5 के बाद एक छोड़ दूँ, 6 छोड़ दूँ, तो अंदर किधर जाऊँगा, 3 पे पहुँचूंगा। अब अंदर ही जाना है, बाहर नहीं जाना है, अंतः कोण की बात कर रहे हैं तो अंदर ही केवल ट्रेवल करना है हमको। या फिर दूसरे साइड राइट हैंड साइड से चलूँ, 5 को लेता हूँ तो 4 को छोड़ के फिर भी कहाँ पहुँचूंगा, 3 पे ही पहुँचूंगा। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, कोण 5 और कोण 3 आपस में एक तो बराबर होंगे और क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, अल्टरनेट क्यों कह रहे हैं आप समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरह अगर बात करूं मैं कोण 6 की, तो अगर मैं कोण 6 पे चलता हूं तो एक का अंतर करूं तो 3 को छोड़ करके 4 पे पहुंचूंगा, या फिर इधर 5 को छोड़ करके भी 4 पे पहुंचूंगा। तो कोण 6 और कोण 4 भी आपस में क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स पे। एक्सटीरियर एंगल्स की बात करूं तो केवल आपको बाहर वाले कोण देखने हैं जो ये लाइन से कट हो रहे हैं। जैसे ये आपका कोण बना, ये बना और ये बना और ये बना, अंदर वालों कोणों से कोई मतलब नहीं क्योंकि एक्सटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं। तो ये आपके कोण जैसे बने हैं, यहाँ पे 8 की अगर मैं बात करता हूँ, 8 को लेता हूँ तो अल्टरनेट है, मतलब एक को मैं छोड़ दूं चाहे लेफ्ट हैंड साइड से चाहे राइट हैंड साइड से। तो अगर मैं इधर से लेफ्ट हैंड से चलता हूं तो 7 को छोड़ दूं तो आप किस पे पहुंच जाऊंगा, 2 पे। बहुत सारे लोग 7 को छोड़ के 6 पे पहुंचते हैं, जबकि 6 आपका इंटीरियर एंगल है, अंतः कोण है, अंतः कोण की नहीं बाहर वाले कोण की बात कर रहे हैं। तो 7 को छोड़ेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, 2 पे पहुंचेंगे। या फिर दूसरी तरफ से चलिए तो 1 को छोड़ के आप 2 पे पहुंचेंगे। तो आप देखेंगे कोण 8 और कोण 2 आपस में क्या बनाते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इसी तरह कोण 7 और कोण 1 भी आपके क्या बनाते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो ये आपको समझ के रखना है कि अगर दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो इतने सारे कोण आपके एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब इतना सिंपल हो जाता है ये कॉन्सेप्ट कि अगर मैं आपको यहाँ पे मान लीजिए आपकी ऐसे 2 लाइन खींची रहेंगी या 3 लाइन खींची रहे, कोई भी उससे मतलब नहीं है, 4 खींच रहे कोई मतलब नहीं है, ये लाइन कट करेगी। तो अब जैसे 2 में हमने देखा था 1 5 था, नीचे अगर एक और बना दे 9, तो आपके सब आपस में क्या होंगे, संगत कोण। तो अगर मैं यहाँ पे एक कोण ऐसे दे दूँ कि ये कोण आपका मान लीजिए है 50 डिग्री का है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि ये x डिग्री का कोण निकालिए कितना होगा, ये z डिग्री का कोण कितना होगा और ये आपका y डिग्री का कोण कितना होगा, ये सब आप निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे इसको देखिए, अगर आपको तरीके पता है तो बहुत आसानी से आप इसको निकाल लेंगे। एक तो ये पता, देखिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो आपको ये पता है कि आपका 50 डिग्री है तो ये भी आपका कितना होगा, संगत कोण है और पैरेलल लाइंस हैं तो बराबर होगा, तो ये भी 50 डिग्री होगा। और ये 50 हो गया तो x वाला भी कितने का हो जाएगा, 50 डिग्री का ही हो जाएगा। क्यों 50 का होगा, इसलिए 50 का होगा क्योंकि आपस में क्या है, शीर्षार्ध में कोण है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था आपको। ठीक है, इसी तरह मैं बात करूँ कि आपका y डिग्री कितने का होगा, तो y डिग्री आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे कि ये आपका 50 डिग्री का आ गया x वाला, तो x वाला अगर 50 डिग्री का आपको पता चल गया तो मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाएगा, तो ये भी कितने का होगा, 50 डिग्री का होगा। और आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये आपका 50 डिग्री का अगर हो गया तो ये आपका लीनियर पेयर बन रहा है, तो 180 में से 50 घटा दीजिए, कितना बचेगा आपका, तो वो बचेगा 130 डिग्री। y 130 डिग्री का आ गया तो z वाला भी आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल 130 डिग्री का आ गया। तो देखिए हमको केवल एक कोण दिया है, दैट्स इनफ, और कुछ करना ही नहीं है अगर हमको ये सारे कॉन्सेप्ट पता हैं तो। ओके, इतना समझ में आया। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, वो आपको बता दूं, उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाता है। और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि अगर एक ही लाइन की तरफ के कोण हैं, जैसे अगर मैं बात करूं L और M की और बात करूं कोण 4 और 5 की, तो एक लाइन की तरफ के कोण हैं तो इनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करूं कोण 4 प्लस कोण 5 ये बराबर आपके क्या होंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐसे लाइन खींचूं, ये आपके बनेंगे, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण 180 डिग्री बनाएगा। इसी तरह ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपका 180 डिग्री बनाएगा। क्यों, क्योंकि आपके ये आपके सीधी लाइन पे जाते हैं। तो यहाँ से भी आपने एग्जाम्पल से भी देखा होगा कि ये आपका 50 डिग्री है तो 130 आया, तो यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि अगर 50 और 130 को जोड़ी तो 180 ही आता है। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, 180 डिग्री बनाएगा। तो ये आप ध्यान रखिए, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है तो कन्फ्यूज होते रहते हैं। इसी तरह कोण 3 और कोण 6 भी आपका क्या बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो ये आपको मेन कॉन्सेप्ट ये आपको याद रखना है। तो ये सारी बात हो गई हमारी एंगल्स की, अगर ऐसे पैरेलल लाइंस होती हैं। अब आपको ऐसे पैरेलल लाइन नहीं दी जाएगी, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे, फिर ऐसे बना दिया, फिर नीचे से ऐसे बना दिया, फिर आपसे कोई एक एंगल दे देंगे कि ये एंगल हमने दे दिया, मान लीजिए दे देंगे 30 डिग्री है, तो बताइए इस
का पूछेंगे मान x डिग्री है कितना होगा, तो आपको इसमें कैसे बनाना होगा वो हम आगे चर्चा करेंगे, तो समझ में आएगा आपको कि यहाँ से आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होगी, उसके बाद सारी चीज़ें बराबर हो जाए। जैसे 30 हो गया, पैरेलल लाइन आपने ये ड्रॉ कर ली तो ये भी आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। इसी तरह अगर हम यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लें तो ये आपका जैसे 30 डिग्री ये इतना आया है, वैसे हमारा सारे एक दूसरे से मैच करते हुए आते जाते हैं। तो लेकिन उसके लिए क्या, ये वाले जो कॉन्सेप्ट हैं ये एकदम अच्छे से पता होने चाहिए, तभी आप ये सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। और ये कराऊंगा मैं, चिंता मत करिए, आगे के पार्ट में जब लेके आऊँगा तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस भी आपको करा के दिखाऊंगा, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया। तो इसके बाद हम चलते हैं, दो छोटे छोटे और टॉपिक्स हैं उनको समझ लेते हैं क्या है। हम ट्रायंगल की बात करते हैं, कितने टाइप्स के आपके होते हैं। तो पहले तो हम बात करें कि ट्रायंगल की, त्रिभुज की, तो आपके अगर हम साइड्स को देखें, भुजा के आधार पे देखें तो तीन तरह के आपके ट्रायंगल्स होते हैं। एक क्या होता है, मान लीजिए पहला अगर बात करूँ तो उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है, मान लीजिए ऐसे मैंने तीन लाइनें ऐसे खींच दी, ये त्रिभुज बना दिया A B एंड C। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है कि इसकी सारी भुजाएं एक दूसरे के बराबर है, मतलब कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं होगा। तो AB बराबर में क्या होगा BC और बराबर में क्या होगा CA, ये क्या होगा समबाहु त्रिभुज, या इंग्लिश में कहेंगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा टाइप क्या होता है, दूसरा टाइप होता है आपका, ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ये कुछ ऐसे बनेगा आपका, जिसमें आपकी दो लाइनें आपस में बराबर होंगी, कोई भी दो लाइनें आपकी आपस में बराबर होंगी, तीसरी वाली उनसे डिफरेंट होगी, ठीक है। मान लीजिए मैं कहता हूँ ये वाली लाइन इसके बराबर है और ये आपकी डिफरेंट है, तो इसमें क्या है कि AB बराबर में AC है, लेकिन ये तीनों मिलकर के आपस में बराबर नहीं बनाती हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है, जहां पे दो भुजाएं बराबर हों त्रिभुज की, वो क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरे अगर टाइप की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो तीसरा टाइप आपका क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों लाइनें आपस में बराबर नहीं हो, ABC अगर ऐसे बना देता हूं तो AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू CA, जहाँ पे तीनों लाइनें क्या हैं, आपस में बराबर नहीं, तीनों साइड्स आपस में बराबर नहीं होती हैं भुजाएं, उसे क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। और इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज हो गए। आपके त्रिभुज कोणों के आधार पे भी आपके बांटे जाते हैं, उनको भी हम समझ लेते हैं कि कोणों के आधार पे कैसे त्रिभुज आपके बनाए गए हैं। तो कोणों के आधार पे अगर बात करूं तो सबसे पहले बात हो जाती है एक्यूट एंगल की, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है कि अगर मैं ऐसे ट्रायंगल बनाता हूँ, ये आपका ABC बन गया ट्रायंगल, तो इसमें सारे जो कोण होंगे वो सारे के सारे एक्यूट एंगल होंगे, मतलब क्या होगा, 0 से बड़े होंगे और 90 से क्या होंगे, छोटे होंगे, सारे के सारे आपके एंगल्स, ओके। मान लीजिए ये 60 हो गया, तो ये आपका मान लीजिए 45 हो गया, तो ये आपका चल के आगे ये भी 60 हो गया, तो इसे क्या कहेंगे हम, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। ये कोण के आधार पे हमने त्रिभुजों को बांटा है। दूसरे टाइप की मैं बात करूं तो दूसरा टाइप आपका क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने देखा था राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, तो ठीक वही आपका नाम से ही स्पष्ट होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल आपका क्या हो, राइट एंगल का हो। कुछ इस तरीके से बनेगा, ये आपका ABC हो गया, तो ये आपका 90 डिग्री का हो जाएगा, तो बाकी दोनों के आपके जो एंगल्स होंगे वो उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा आपका क्या होता है, तीसरा आपका होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है, इसमें एक कोण आपका अधिक कोण होता है, मतलब वो 90 से बड़ा होता है, उसको क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। या मान लीजिए ABC हो गया, तो एक आपका ये मान लीजिए एंगल 135 डिग्री का हो गया, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, और ये इसमें कोण 90 डिग्री से एक अधिक हो जाएगा। अब ये मत कहिएगा कि दो अगर 90 डिग्री से अधिक हो जाएंगे तो ट्रायंगल बनना पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। तो एक एंगल अगर ये आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री से अधिक तो ऑब्ट्यूस एंगल, 90 डिग्री का रहेगा तो राइट एंगल, सारे के सारे ही अगर 90 डिग्री से कम होंगे तो आपका क्या बनता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनता है, ओके। और ट्रायंगल से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी आपको सबको पता ही होगी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, अंतः जो कोण बनते हैं तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री आपका होता है।
तो ये तो था हमारा थ्योरी का पार्ट। मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि आपको पूरा समझ में आ जाए, क्योंकि देखिए बेसिक होता क्या है कि अगर आपको बेसिक्स नहीं क्लियर हैं तो आप आगे जाके गलती करेंगे ही करेंगे। अगर आपको बेसिक्स क्लियर हैं आगे, तो आपको कोई भी क्वेश्चन परेशान नहीं करता है। अगर आपके बेसिक्स ही नहीं क्लियर हैं, कहीं भी थोड़ा सा भी कंफ्यूज हैं, और लोगों को मैंने देखा भी है कि उनका बेसिक्स क्लियर नहीं होता और ना तो उसको क्लियर करने की वो ज़रूरत समझते हैं। वो सोचते हैं तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, इनको हम पढ़ के अपनी बेइज्जती क्यों कर रहे हैं, हम बड़े बड़े क्वेश्चन ही ट्राई करेंगे। तो होता क्या है, क्वेश्चंस तो लगा लेते हैं नो डाउट, लेकिन उनको टाइम ज़्यादा लगता है, कई बार क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। तो आप जब कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, कोई भी टॉपिक पढ़िए, तो एकदम शुरुआत से पढ़िए, ऐसे समझ के कि आपने उसे पहले पढ़ा ही नहीं है। वो वैसे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। वरना क्या होता है कि हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पहले भी नहीं पढ़े तो उसको छोड़ करके आगे पढ़ने लगते हैं, फिर कंफ्यूज होते रहते हैं ऐसा कैसे हो गया। ओके, तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको पसंद आया कि नहीं। पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए। अब इसके बाद एक पार्ट में और बनाऊंगा जो बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट आपकी थ्योरम्स हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर बेस्ड होंगी। और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर दूंगा, और उसके बाद हम डायरेक्ट चलेंगे अपने लाइन्स एंड एंगल्स से क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं उसको। ये सब देखने के बाद फिर हम ट्राइंगल्स की ओर रुख करेंगे और धीरे धीरे करके पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे ज्योमेट्री से रिलेटेड। तो ये मैं जब पार्ट अपना पूरा खत्म कर दूंगा ज्योमेट्री का, तो देखेंगे आपको कोई भी एक भी क्वेश्चन ऐसा मिलेगा नहीं जो आपसे सॉल्व ना हो पाए। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे इस तरह की जो वीडियोस हैं आपको मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन औरों से और अच्छी होती रहे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।